सिमर 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 नाम जीवा, तन मन होए निहाला। चरण कमल तेरे धोए धोए पीवा, मेरे सतगुरु दीन दयाला। दर्शन देख जीवा, गुर तेरा पूरन होए हिय पल मेरा। दर्शन देख जीवा, गुर तेरा। वाहिगुरु। गुरु जी मेरे कलम हथ तेरे, तू सोने सोने वेख लिख दे। हाय मैं जाऊं, मैं वारी वारी जाऊं, मैं हरी हरी जाऊं, तू सोने सोने वेख लिख दे। जी मैं बैठी तेरे वल्ले, कुछ नहीं मेरे पल्ले। जे देखा मैं ना हंसदा मुर्शिद, मेरे वल्ले वल्ले। मैं नीवा मेरा मुर्शिद ऊंचा, ऊंचिया तो निभाया। सदके जवाना ऊंचिया जिनने, नीवा नाल निभाया। मैं नीवा मेरा मुर्शिद ऊंचा। शुक्राना गुरुजी, जय गुरुजी। संध्या वेला शुक्राना के साथ मैं गुरुजी की बेटी शिखा, और ये मेरा बहुत 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 खास शुक्राना सत्संग है। इसमें बहुत सारे रंग हैं जो हमारे महाराज ने अपने सत्संगों से भरे हैं, जिन्हें मैं विपिन अंकल और सौम्या आंटी के प्यारे से चैनल पे साझा कर रही हूँ। और महाराज की आज्ञा से, मेरे साहिब मेहरबान की आज्ञा से, और ये मेरे जितने भी प्यारे प्यारे साथ संगत जी हैं, सबको जय गुरु जी। संगत जी, कल की सुबह एक बहुत प्यारी सुबह थी। कल से लेके आज तक गुरु जी की बेटी के साथ इतने सारे सत्संग हुए, लेकिन शेयर नहीं कर पा रही हूँ अच्छे से मैं, क्योंकि गुरु जी ने कुछ सेवा दे दी थी और कुछ लोग आए थे। हमारे घर में किसी का आना भी एक शुभागमन होता है। संगत जी, कल सुबह में क्या हुआ कि हमने बाहर के एक गमला है मेरा, उसमें एक बहुत प्यारा सा प्लांट हमने लिया था। उसका नाम मुझे नहीं मालूम है। वो एक शो प्लांट है, जैसे रबर प्लांट होता है वैसे छोटी छोटी पत्तियों वाला, और वो इतना सुंदर उसका ग्रीन है ना कि देख के बिल्कुल वो बिल्कुल कजरी ग्रीन जिसको हम लोग बोलते हैं, वो बॉटल ग्रीन वाला है। तो कल मेरे मन में पता नहीं क्या आया, मैं इनको पूछती हूँ अपने पति को कि क्या मैं इसको बाहर में रख दूँ। हमने अपने दरवाजे के पास भी कुछ गमले रखे हैं, तो ये बोलते हैं कि ठीक है रख लो। मेरे मन में बार बार क्यों पता नहीं, परसों से ही बल्कि 3-4 दिन से उस गमले पे नज़र थी, और इतनी पागल मैं कि जाके देखूं तो कि क्यों मेरा मन जा रहा है, लेकिन नहीं, मैंने नहीं देखा। लेकिन ये है ना कि जब महाराज की कृपा होनी तभी तो होगी, अपने मन से तो कृपा हो नहीं सकती है। उन्होंने मन में भाव दिया कि जा उस गमले को तो उठा। संगत जी, नॉर्मली बेटा होता है तो वही गमलों की उठा बैठक करता है, क्योंकि मैं उतना भारी नहीं उठा पाती हूँ। मेरे चेस्ट में पेन होने लगता है और मेरे स्टिचेस खींच जाते हैं पेट के। लेकिन कल मैंने कहा कि गुरुजी चलो मेरा हाथ आप पकड़ो, मैं इसको उठा के बाहर में रखती हूँ। संगत जी, मैंने जैसे ही उठाया,
मैं वहाँ पे ठगी की ठगी रह गई। उसके अंदर से इतना सुंदर ऑरेंज और येलो का कॉम्बो वाला, जिसमें कि 2 गोल-गोल आँखें बनी थी, आँखें वाला डिज़ाइन बना था। बटरफ्लाई उड़ी है और बिल्कुल मेरे हाथों को टच करते हुए मेरे पिजन नेट से बाहर चली गई। और मैं, कहते हैं ना कि हम मूड बन जाते हैं, हमारे हमको गुरुजी स्थिर कर देते हैं, स्टिल कर देते हैं। हम बिल्कुल सोच में नहीं रह पाते हैं उस वक़्त जब हमें दिव्य दर्शन मिलते हैं। वह कुछ ऐसा ही क्षण था और मैंने कहा कि गुरुजी, आप कह रहे थे कि मैं तेरे पास ही हूँ, तू मुझे देख नहीं रही है, मैं ऑरेंज चोले में तेरे घर के बाहर बैठा हूँ, तू तू तो तेरा तो मेरे ध्यान ही नहीं आता है कुड़िए। और मैं इतनी खुश हो गई और उस वक़्त मेरे अ, स्पीकर में एक शब्द, जो वो अरदास बेनती है, वो बजा। और मैं बहुत खुश हुई क्योंकि मैं रोज़ वो अरदास शाम की जोत के टाइम गाती हूँ। मेरे प्यारे नानक बाबा यानी कि मैते नानक एकियाँ कहने वाले मेरे गुरुजी के लिए। और गुरुजी ने बता दिया कि तू जो रोज़ अरदास करती है, तो मैं तेरे पास रह के तेरे कष्ट काटन आया था। शुक्राना बाबा। और वो जो मैं जो पढ़ती हूँ, वो शायद गुरुजी की मर्ज़ी है कि वो सबको उसकी ब्लेसिंग मिले। तो शाम की जोत के बाद आप सब भी ये काम कर सकते हैं। इससे हमारे अंदर की सारी जो बुरी बाधाएँ होते हैं ना, कालकंटक, वो सारे खत्म हो जाते हैं। तू ठाकुर तुझ पे अरदास, जियो पिंड सब तुमरी रास, तुम मात पिता हम बारिक तेरे, तुमरे कृपा में सुख घनेरे, कोई न जाने तुमरा अंत, ऊंचे ऊंचा भगवंत, सगल समगरी तुमरे सूत्रधारी, तुम ते होए सुआगे अकारी, तुमरी गत मित तुम ही जाने, नानक दास सदा कुर्बानी। एक ओंकार करता पुरख, निर्गुण निर्भव निर्वैर अकाल मूरत, अजूनी सैभं गुर प्रसाद जप। आदि गुरै नमः, जुगादि गुरै नमः, सत्य गुरै नमः, श्री गुरुदेव नमः। जय गुरु जी। और संगत जी, इसके बाद मेरा मन इतना खुश हो गया वो दर्शन पाके। लेकिन वो दर्शन देना गुरुजी का मेरे लिए एक इशारा था कि आगे का समय तेरा बहुत माड़ा होने वाला है। संगत जी, उसके बाद हमारे यहाँ ब्लड सैंपल वाले आए, मम्मी लोगों का ब्लड टेस्ट हुआ। और उस वक्त मैं माँ की गुरुजी ने फिर मुझे कहा कि तू अपनी माँ की तरफ से माफ़ी मांग। न जाने मैं कितनी माफ़ियाँ मांगूं। और मैं समझ नहीं पाती हूँ कि हम सामने वाले का मन अनायास ही बहुत दुखी कर देते हैं। और इसके लिए मैं गुरुजी से सच में माफ़ी मांगती हूँ। संगत जी, यहाँ पे मैं अपना एक शुक्राना सत्संग कहना चाहूँगी कि बहुत दिन से मेरे सामने में स्वामी यानी कि जगन्नाथ स्वामी और मेरे राधा रानी और मेरे विट्ठल रूप, मेरे बांके बिहारी जी, इनका ना बहुत खाटू श्याम बाबा, मतलब कृष्ण के जितने भी रूप है ना, मुझे उनसे रिलेटेड सत्संग आ रहे थे, उनसे रिलेटेड रील्स या फिर प्रेमानंद जी महाराज आज नहीं आए हैं, लेकिन कल सुबह तक मेरे पास सिर्फ और सिर्फ वही आ रहे थे। और इतना ही नहीं, जो कल मैं सुबह में वो बजाई हूँ अमृत वेला का, उसमें भी जो पहला शब्द बजा है, वो भी वही बजा है जो मैंने जगन्नाथपुरी में पहली बार सुना था, भुवनेश्वर में, कि सतगुरु दिखती तुझ पे बलराम जियो गुर गुर हर चरण कमल की टेक। और संगत जी, जो कल हमारे यहाँ ब्लड सैंपल लेने के लिए आए थे, वो इस्कॉन के सेवादार हैं। और वो बार बार हमें
वहाँ पे आने के लिए कहते हैं कि आप लोग क्यों नहीं वहाँ आते हैं दर्शन के लिए, हम आपको दिव्य प्रसाद का भोग खिलाएँगे, आप आइए हम सारी व्यवस्था कर देंगे। मान लो हमें भगवान श्री कृष्ण खुद बुलाने आते हैं और उनका नाम भी देव है। संगत जी छोटी-सी बात है, उन्होंने माँ से पूछा कि अ, आंटी आंटी आपकी तबीयत अब ठीक है? और माँ ने बड़ी बेरुखी से उनको कह दिया, अरे ये सब बीमारियाँ कहाँ ठीक होती हैं। और उन्होंने उनकी ओर इतना खराब लुक दिया और वो बिल्कुल मुस्कुराते हुए कहते हैं सैंपल कलेक्ट करने वाले भैया कि यहाँ पे पूरा ठीक होने के लिए कौन आया है आंटी जी? एक दिन तो सबको जाना ही है, इसी में हमें खुश रहना है। और मुझे बहुत बुरा लगा, उन्होंने कितने प्यार से पूछा था। तो संगत जी यहाँ पे मैं एक चीज़ संगत परिवार से ज़रूर बताना चाहूँगी कि आप ना बोलो, चुप हो जाओ, लेकिन अगर आप किसी को जवाब देते हो, प्यार से कोई कुछ पूछता है ना, तो अगर रिप्लाई देना है तो सिर्फ प्यार, प्यार, प्यार से दो। बहुत तकलीफ होती है और ये तकलीफ दे के भी हम अपने कर्मा खराब कर लेते हैं। शायद गुरुजी का ये हुक्म, शायद गुरुजी ये मुझे बता रहे हैं, मैं भी ये गलतियाँ बहुत कर चुकी हूँ संगत जी, शायद अभी भी करती हूँ। ज़्यादातर अपने पति के साथ कि उनका मैं मन दुखा देती हूँ किसी बात को बोल के, तो मैं उसके लिए भी माफ़ी माँगती हूँ गुरुजी महाराज के चरणों में। संगत जी इस तरह से गुरुजी ने हमें इस्कॉन टेम्पल की ब्लेसिंग दी और आज राधा अष्टमी है, तो मैं राधा रानी से बहुत 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 प्रणाम करते हुए उनको बहुत प्यार कहती हूँ कि मुझे एक बहुत सुंदर छोटा सा रील ब्लेस हुआ था जिसमें कहा गया था कि अगर आपके मन में राधा की धारा चल पड़े तो आपके जीवन की धारा हमेशा सही दिशा में ही सही दिशा में ही दौड़ेगी। तो सच में राधा क्या है, तो हमारे माँ गौरी का ही रूप है, हमारी माता का ही रूप है। तो अगर हम माताओं के संरक्षण में रहेंगे तो हम कभी भटक नहीं सकते हैं। कहते हैं ना कि माँ की डोर से जो बच्चे बंधे रहते हैं वो भले गलतियाँ करें लेकिन वो पाप नहीं कर सकते हैं। गलतियाँ तो हम करते हैं ना संगत जी, हम सब करते हैं, लेकिन हमें पाप की भागीदार नहीं बनना है ना? तो इसीलिए माँ राधा को बहुत प्रणाम और हमारा मन भी उनके जैसा सुंदर हो। जिस तरह उन्होंने कहा था, एक बार श्री कृष्ण आए थे और राधा रानी को बोला था कि राधा मैं जब जाऊँगा तो क्या तुम्हें मेरी याद आएगी? तो राधा जी का जवाब बहुत प्यारा था, उन्होंने कहा था नहीं, कभी नहीं आएगी। तो कहा था अरे! तुम्हें मेरी याद नहीं आएगी? तो राधा जी ने हँस के कहा था कि नहीं, नहीं आएगी, ऐसा कैसे हो सकता है? मुझे तो तुम्हारी बहुत याद आएगी। तो राधा रानी ने बहुत सुंदर से उत्तर दिया था कि आप तो अपने ज़िम्मेदारियों में रहोगे, आप तो अपने राज्य में रहोगे, आपके पास बहुत सारे दायित्व होंगे, तो आपके पास तो मेरे लिए समय नहीं होगा। तो जब आप खाली बैठोगे तब आप मुझे याद करोगे, बिल्कुल सही है कान्हा। लेकिन मैं तो आपको कभी भूलूँगी ही नहीं और जिसे हम भूलेंगे नहीं उसको हम याद कैसे करेंगे? आप तो हमेशा मेरे मन में विराजोगे। तो ऐसी होती है याद की परिभाषा। अगर हम अपने गुरुजी को कभी भूलते ही नहीं हैं तो गुरुजी हमेशा हमारे मन में होते हैं और अगर गुरुजी हमारे मन में है तो हम कोई पाप नहीं कर पाएंगे। वो हमें मार्गदर्शन कर देते हैं। मुझे कहते हैं गुरुजी कि मैं तेरे सामने बार बार इसलिए आता हूँ कि तू फिर से कोई गलती न करे। थैंक यू गुरुजी, शुक्राना मेरे बाबा। संगत जी अब एक सत्संग जो कि मेरा बहुत 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 स्पेशल सत्संग है। कल जब मेरे यहाँ मेरे भांजे जी आए थे तो उन्होंने कहा था कि मेरा जो प्रोग्राम है, मेरा जो होटल है वो ग्रेटर कैलाश में है। ग्रेटर कैलाश सुनते ही कल मेरे मन में आया था कि काश कभी मैं भी वहाँ जा पाऊँ और गुरुजी की जो वहाँ पे इतनी सारी पुरानी संगत है जहाँ गुरुजी बैठते थे, जहाँ पे गुरुजी का छोटा मंदिर हुआ करता था, मेरे वहाँ पे जाने की उत्कंठा होने लगी कि काश कभी मैं सुधा आंटी से मिल पाऊँ, काश कभी मैं कभी रघुवीर अंकल से मिल पाऊँ, काश कभी मैं माली अंकल से मिल पाऊँ, काश कभी मैं कल मुझे किशोरी अंकल भी पहली बार दिखे तो मैं उनसे मिल पाऊँ जो गुरुजी के नाई हुआ करते थे। काश मैं कभी कर्नल अंकल से मिल पाऊँ और
पहले तो मैं सबसे ज़्यादा फ़ैन थी जनरल कपूर अंकल की, लेकिन मैं कपूर अंकल से तो अब नहीं मिल सकती हूँ, गुरुजी के चरण शरण में हैं। लेकिन मुझे वो बहुत, जब वो उनका वो मैंने पहला सत्संग सुना था ना संगत जी, कि गुरुजी महाराज से जब इश्क हो जाता है, जब उनसे बहुत प्यार होता है, तो हमें जब उनसे इश्क हो जाए तब आप समझ लो कि आप गुरु जी के बहुत पास आ गए हो। तो मतलब वो बहुत सुंदर बोलते थे, जब उनका मैं सुनती थी ना सत्संग, तो मैं बिल्कुल ये लगता था कि कितनी पावरफुल, मतलब रहता है ना कि जिस तरह भगवान हमारे होते हैं ना, वैसे उनके भक्त भी प्योरिटी से भर जाते हैं, भगवान का अंश उनमें आ जाता है। तो हमारे पुराने संगत वैसे ही हैं कि सब में भगवान का जो वो अंश है, कूट कूट के निकलता रहता है हमसे, हम पे उसका रस, मतलब आगे हम पे उनका जो उनकी छींटे हैं, फुहारे हैं, वो आती रहती हैं। तो शुक्राना गुरु जी। तो संगत जी मेरे मन में वो भाव था। अब कल तो बीत गया, वो मैं बाद में सत्संग शेयर करूँगी। कल शाम में भी मेरे साथ कुछ हुए हैं सत्संग, लेकिन अभी मैं सुबह का बताती हूँ कि सुबह मैं उठी तो 7 बज रहे थे, 7 बजे उठी हूँ, धरती माँ को प्रणाम किया है और मैं देखी कि वो तैयार हो गए हैं, हमारे जो भांजे साहब हैं। तो ये बोलते हैं कि तुम ना अपने ऑटो को देखो और ऑटो को बोलो कि वो जाके उसको ड्रॉप कर देगा। अब मैं मन ही मन मेरे ना पता नहीं क्यों मैंने फ़ोन को हाथ ही नहीं लगाया। तो फिर ये कहते हैं कि अरे अभी तो बहुत सुबह है, चलो ना मैं ही जाके, हम लोग ही चल के इसको ड्रॉप कर देते हैं। मैं खुश हो गई कि अरे वाह! हम लोग ग्रेटर कैलाश की धरती पे जाएँगे। और संगत जी मैं अपने पति के साथ बिल्कुल तुरंत-तुरंत मैं फटाफट सूट निकाली, लेकिन ये बोलते अरे ऐसे ही चलो। तो फिर मैंने साड़ी चेंज किया कि चलो गुरु जी के पास जा रहे हैं, उस धरती पे जा रहे हैं, तो थोड़ा-सा अच्छे से तो जाऊँ। ये गुरु जी को हमेशा अम, तैयार हुए लोग पसंद थे। तैयार इन द सेंस कि मेकअप से मतलब नहीं है, हमारी आत्मा शुद्ध होती है, लेकिन हमें अच्छे से रहना है। हमें देख के किसी को ये ना लगे कि ये बड़ी परेशानी में है, हमें हमेशा खुश रहना है। तो मैं बहुत खुशी-खुशी तैयार हुई, मैंने साथ में जल प्रसाद लिया और गुरुजी का ब्रेसलेट पहना और कहा गुरुजी चलो आज मुझे आपका आशीर्वाद चाहिए। बस मैं ये कह के घर से निकली थी। और संगत जी, होता क्या है जब मैं जाती हूँ तो मुझे भर-भर के ब्लेसिंग मिली है और आज तो मुझे जय श्री राम बहुत ज़्यादा दिखे हैं। तो मुझे याद आया कि शायद गुरुजी मुझे कह रहे हैं कि फिर से याद दिला रहे हैं कि तुझे राम लाल चलना है, तने याद है ना? और सच में गुरुजी मैं बीच में मिस कर गई थी, आई एम सॉरी। हाँ, मुझे याद है गुरुजी, आप मुझे याद दिलाते रहना, मुझे रिमाइंड करते रहना। शुक्राना गुरुजी। तो जय श्री राम की ब्लेसिंग लेते हुए बहुत सारे कबूतर के झुंड दिखे, बहुत सारे सफ़ेद चोले में तोता और माँ कालका जी की ब्लेसिंग, बहुत-बहुत सुंदर-सुंदर ब्लेसिंग, डिवाइन ब्लेसिंग्स, एंजल नंबर्स 49 अम, 3 777 786 और 666 46 555 44 33 और 1212 ऐसी ब्लेसिंग्स मिली। और इसके साथ ही हम अपने गंतव्य तक पहुंच गए। उनको जब हमने ड्रॉप किया तो उनको उनका जो होटल था, अब यहाँ पे भी एक सत्संग किया गुरुजी ने कि मेरे मन में अक्सर आता है ना कि मैं कभी नीम करोली बाबा का स्वरूप नहीं देखती हूँ कहीं पे लगा हुआ। तो मेरे मन में आता है कि नीम करोली बाबा जब इतने मतलब फेमस हैं, इतने महान गुरु हैं, हमारे बजरंगबली हैं, तो उनका स्वरूप क्यों नहीं कोई लगा के रखता है सामने में। तो जब एक बार मेरे मन में ये भाव आया था आज से 2-3 महीने पहले, तो मैं ट्रैफ़िक पे फँसी थी और मेरे बगल की कार में टिम करोली बाबा का डैशबोर्ड पे स्वरूप दिखा था और मैं बहुत खुश हुई थी कि थैंक यू गुरुजी कि आपने मुझे दर्शन करवा दिए। आज फिर मेरे मन में ना अचानक सुबह में ये भाव आया था। बस भाव आया था, मैंने कहीं ज़ाहिर नहीं किया था। अब मैंने देखा कि जो हमारे भांजे साहब जा रहे थे जिस होटल में कैपिटल हिल में, तो उसमें गणपति की मूरत लगी हुई थी पूरी। तो हम लोग तो गुरुजी की गाड़ी में ही बैठे थे उनको ड्रॉप करके। लेकिन कुछ देर वहाँ पे कॉल आ गया मेरे पति का, तो हम लोग रुके हुए थे और उसी वक़्त उन्होंने कहा कि नहीं मेरा जो होटल है वो रोड के इस साइड में है। तो वो जब दूसरी साइड गए हैं, तो उस साइड पे जो मैंने देखा विंडोज़ मतलब उनके लॉबी में, तो वहाँ पे नीम करोली बाबा का बहुत बड़ा-सा स्वरूप, नीम करोली बाबा पलथा मार के बैठे हैं और गाल पे हाथ रखे हैं। और मैं बहुत खुश हो गई कि गुरुजी इतनी छोटी-छोटी बात आप कैसे मानते हो? फिर मुझे अचानक याद आया, अभी तब मैं
कहाँ पे हूँ? तो जीके में हूँ, यानी कि ग्रेटर कैलाश में हूँ। तो मैं तो कैलाश पे हूँ, अपने गुरुजी की नगरी में, और जहाँ पे गुरुजी अपने छोटे मंदिर में सबको ब्लेस करते थे। तो यहाँ तो गुरुजी मेरी विश मानेंगे ही मानेंगे। अब तो मेरी ज़िद और बढ़ गई, मैं थोड़ा-सा बढ़ती हूँ, तो मेरे मन में ख्याल आता है, गुरुजी क्या यहाँ पे आप मुझे अपना गुरुजी लिखा हुआ या फिर ब्लेसिंग्स ऑलवेज की एक भी गाड़ी नहीं दिखाए हो। यहाँ तो आप रहा करते थे, तो यहाँ तो मुझे दिखना चाहिए। गुरुजी मुझे बार बार कह रहे हैं कि तू बहुत जिद्दी कर रही है। मैंने कहा नहीं गुरुजी, आपने आज मुझे सुबह सुबह कहा है ना कि आज तो मंगल है, तो मैं बस दर्शन मांग रही हूँ, मैं और कुछ नहीं मांग रही हूँ आपसे, मैं कोई आपसे पैसे या ये सब नहीं मांग रही हूँ अभी। और मैं ना मुस्कुरा दी, तो और मेरे इस पे मैं देख रही हूँ कि मेरे सामने में तो डैशबोर्ड पे शिव परिवार बना हुआ है, और पीछे में गुरुजी का स्टिकर लगा हुआ है हमारी गाड़ी में। तो गुरुजी मान लो कह रहे हैं, मैं तो तेरे से नाली हूँ, क्यों इतना परेशान हो रही है? फिर भी मुझे नहीं दिख रहा था, और मुझे हर जगह हैशटैग डालना, यानी कि राम और नानक तेरे साथ हैं, तो क्यों चिंता करी पई है? और जय माता दी सब कुछ दिख रहा है, लेकिन एक है ना कि दरस तेरे की प्यास मन लागी। अब ग्रेटर कैलाश में गुरुजी ना दिखे तो मुझे थोड़ा सा लग रहा था कि गुरुजी क्या फिर, मेरा तो मन था कि मुझे आपका दरबार ही ब्लेस हो जाता आज। लेकिन मैंने पूछा था एक आंटी से कि वहाँ पे कहाँ पे गुरुजी का छोटा मंदिर था, कि मैं जाके मत्था टेक लेती, लेकिन ना मुझे टाइमिंग पता है, और हम लोग के पास टाइम भी नहीं था, फिर हमें घर भी वापस आना था। और आज मेन कि गुरुजी आज हुक्म में नहीं थे, कि जब हुक्म देंगे दरबार में बुलाने का तब तो वो खुद बुला लेंगे मुझे, हाथ पकड़ के ले चलेंगे मुझे। मैं जानती हूँ। कभी फिर रोशन अंकल ही आएँगे, मुझे पकड़ के हाथ ले जाएँगे छोटे मंदिर में। मुझे पूरा विश्वास है कि गुरुजी अपनी इस बेटी को ज़रूर दर्शन देंगे। और संगत जी, अचानक से हमारी गाड़ी रेड लाइट आती है, और जैसे ही रेड लाइट आने वाली होती है, थोड़ा-सा हम क्रॉस करते हैं, गुरुजी कहते हैं, "एथे देख, कुड़िए एथे देख।" और जैसे ही मैं लेफ्ट घूमती हूँ संगत जी, एक बहुत बड़ा-सा समझ लीजिए कि अ, हमारे विंडो के साइज़ का नेम प्लेट जो घर के बाहर में लगा होता है, जो हमारा हाफ विंडो कर दीजिए उसको, उस पे ब्लैक ग्रेनाइट पे लिखा है गुरुजी और ब्लेसिंग्स ऑलवेज गुरुजी। मेरा तो मन किया कि मैं क्या मिल गया है मुझे, कि गुरुजी ने मुझे ब्लेसिंग्स ऑलवेज और गुरुजी लिखा दिखला दिया ग्रेटर कैलाश में, अपनी बेटी की विश पूरी कर दी। और जैसे ही मैंने देखा है, एक ब्राउन और एक ब्लैक गाय सामने से निकल गई, और एक सुंदर सी बटरफ्लाई बहुत प्यारी सी मेरी गाड़ी पे आके बैठती है और फिर उड़ जाती है, और मैं निहाल हो जाती हूँ कि सच में गुरुजी तेरा कोई जवाब नहीं, आपका कोई जवाब नहीं। है ना एक गीत जगजीत सिंह का, नहीं जवाब तुम्हारा के लाजवाब हो तुम। सच में बिन बोलिया सबकी जानदा, और इतना मेरा मन भर उठा संगत जी, इतना मन भर उठा, और सच में ऐसा लगा मान लो गुरुजी ने साक्षात आके दर्शन ही दे दिए हों। और फिर हम लोग घर आने लगे, और घर आते हुए फिर गुरुजी ने मुझे बहुत सारे डिवाइन ब्लेसिंग्स दी। और आते हुए गुरुजी ने एक और ख़ास ब्लेसिंग दी मुझे, कि मुझे काली मैया का त्रिशूल, काली बाड़ी का त्रिशूल और मलाई मंदिर का भी दर्शन करवाया। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना। और इतनी सारी डिवाइन बटरफ्लाइज़ से ब्लेस किया, इतनी सारी डिवाइन बटरफ्लाइज़ से, कि मेरा मन खुश हो गया। और वही है ना कि अगर गुरुजी से हम कुछ भी माँगते हैं, तो वो तो हमें देने के लिए बैठे ही हैं। तो शुक्राना गुरुजी, अपनी इस बेटी और पूरे संगत परिवार के सर पे आप प्यार भरा हाथ रखिएगा, हमेशा से हमेशा तक। अब संगत जी, एक और सत्संग, कल रात में जब मैं सोई थी, तो अचानक से मेरे पैर में, मैं एक सत्संग सुनते हुए सो गई थी, और सत्संग में ये कहा जा रहा है कि तेरे बच्चों पे जो ब्लैक मैजिक हुआ है, उसका असर आज बहुत ज़्यादा रहेगा, लेकिन तू उसे काट सकती है, तू अभी सत्संग सुन और उनको बचा। मैं सत्संग सुन रही हूँ, इधर मैं सत्संग सुन रही हूँ, और इधर मेरे पैर में कोई जान नहीं है संगत जी। मेरे पैर में मुझे लगा कि मेरे पैर को ना कोई ऐसे, कैसे समझाऊँ मैं? मेरे पैर को ऐसा लग रहा था जैसे कि कोई ना इसको खींच रहा है, अपनी ओर खींच रहा है, और मेरे पैर में कोई जान नहीं बची है। जस्ट लाइक सेमी पैरालाइज़ जिसको बोलेंगे।
कि मेरे पैर में मैं इधर कर रही हूँ तो इधर नहीं हो रहा है, उधर कर रही हूँ उधर नहीं हो रहा है। मुझे अचानक से ना बहुत ज़्यादा वॉशरूम का हुआ कि मुझे बाथरूम जाना है। मैं उठी हूँ किसी तरह, मैं उठी हूँ तो मैं ऐसे गिरने लगी कि मैं ड्रेसिंग टेबल पे मैं समझ लीजिए कि गिर गई, क्योंकि मेरे पैर में जान नहीं थी। और जैसे ही मैं वहाँ पे जैसे ही मैं वहाँ पे गई हूँ, तो मुझे लगा कि नहीं, अब तो मैं गिरने ही वाली हूँ। और मैं वॉशरूम से आई हूँ, मुझे लगा कि मेरे पेट का हाल कुछ ठीक नहीं है संगत जी। और फिर मैं आके लेटी हूँ, मुझे नींद नहीं आ रही है, सत्संग चल रहा है। और सत्संग में यही था कि बहुत बड़े संकट से उस आंटी की जान बची थी। वो आंटी जब हॉस्पिटल गई थी तो उनको बताया गया था कि आज आपको पैरालिसिस का स्ट्रोक आया था, लेकिन पता नहीं आपके साथ क्या पावर थी कि आप बच गए। संगत जी, जब मैं सुन रही थी ना, तो मुझे बिल्कुल यकीन नहीं हो रहा था कि ये क्या हो रहा है, लेकिन महाराज की कृपा, उनकी हुक्म, उनका आशीर्वाद, उनकी कृपा, सब कुछ सब कुछ सब कुछ हमारे लिए हासिल करवा देता है, हमें हर दुआ से मुकम्मल कर देता है। शुक्राना गुरुजी। और संगत जी, सुबह जब मैं उठी हूँ तो मुझे एक छोटा सा सत्संग ब्लेस हुआ, जिसमें था कि आज तेरे गुर्दे का ऑपरेशन हुआ है, और जिस तरह तू विश्वास से मेरा ध्यान करती है, बस कड़ी चल, तेरी माता रानी ने तेरे गुर्दे को ठीक किया है। तो बहुत भागा वाली है बेटी, और हमेशा तेज पे तेरी माई की कृपा रहेगी। तेरी माँ गौरी तेरी रक्षा करेगी, क्योंकि तू सच में उन्हें माँ मानती है। और तू चिंता न कर, क्योंकि तेरी माँ मेरे अंदर ही है। हर जवाब मिल गया संगत जी, उसी वक्त हर जवाब मिल गया। उसी वक्त किशोरी अंकल, जो कि गुरु जी के नाई हुआ करते थे, उनका सत्संग सामने में आया, और वो लाइव सत्संग शेयर कर रहे थे कि जब किशोरी अंकल की माँ का देहावसान हुआ था और वो गुरु जी के स्वरूप के सामने थे, तो गुरु जी ने उनको कहा था कि गुरु जी के सामने ही समक्ष बैठे थे, तो गुरुजी ने उनसे कहा था कि जैसे जैसे वो देखते जा रहे थे, तो गुरुजी का जो पजामा था और गुरुजी का जो वो ट्राउज़र था, वो लेडीज़ सलवार में कन्वर्ट हो गया। गुरुजी का जो कुर्ता था ऊपर में चोला, वो कुर्ती में बदल गया। गुरुजी का जो गुरुजी के जो आइज़ थे, वो उनकी मम्मी के आइज़ में कन्वर्ट हो गए, और जैसे जैसे वो ऊपर देखते जा रहे थे, वो गुरुजी उनकी माँ में कन्वर्ट होते जा रहे थे। और अचानक से गुरुजी ने उनको कहा कि हो गए तेरे माँ के दर्शन, तेरी माँ मुझ में ही है अब। और यहाँ भी मुझे रिप्लाई मिला, क्योंकि हर दिन मेरे महाराज मुझे मेरी माँ का दर्शन अपने लाल चोले के स्वरूप में करवाते हैं और करवाते रहेंगे, क्योंकि वो जानते हैं कि ये बच्ची मुझे अपनी माँ का आँचल सिर्फ कहती नहीं, मानती भी है। और मैं जानती हूँ कि ये मेरे महाराज ही चाहते हैं कि मैं उन्हें माँ के रूप में प्यार करूँ, पिता के रूप में प्यार करूँ, भाई के रूप में प्यार करूँ, दोस्त के रूप में प्यार करूँ, क्योंकि गुरु जी कहते हैं कि मैं तो तेरी आत्मा में हूँ। तू अपनी आत्मा से मुझे याद कर, और तू मेरे हमेशा मेरे पास रहता है मेरे बच्चा, हमेशा मेरे पास रहता है। तो शुक्राना गुरु जी। संगत जी, ये मेरा सत्संग था। गुरु जी ने बहुत बार दर्शन दिए, और भी बहुत सारे शुक्राने हैं, लेकिन जब गुरु जी की आज्ञा होगी तब बेटी आएगी वो सत्संग साझा करने। और आज गुरु जी की आज्ञा से आज गणपति का विसर्जन है, मैं इस बार दर्शन के लिए जा ही नहीं पाई हूँ, तो गुरु जी ने कुछ आदेश दिया है कि कुछ प्रसाद बना ले, और वंड के छकिया नीचे में जाके गणपति को भोग लगा, और घर में मैनू भोग लगा। और घर में जो मेरे पापा थे उनको मैंने आज अपने यथावत स्थान पे विराजमान किया, और गुरु जी की आज्ञा से मैंने गणपति के पास 5 छोटे रुमाल रखे थे, और एक तौलिए पे गुरु गणपति को बिठाया था। पाँचों रुमाल हम पाँचों के लिए हैं ब्लेसिंग्स के तौर पे, और तौलिया मेरे बेटे के लिए है, गुरु जी के नाती के लिए। तो शुक्राना गुरु जी, आपकी इस डिवाइन ब्लेसिंग के लिए। सब पे कृपा करना बाबा, सब पे कृपा करना। विघ्नहर्ता पूरे विश्व
के जो विघ्न हैं उनको हरिए, ये जो नदियों में उफ़ान आ रहा है उसको रोकिए। बहुत तकलीफ़ होती है देख के, जब हम किसी को तकलीफ़ में देखते हैं। और संगत जी, एक और सत्संग बताऊँ कि आज ही हमारी सोसाइटी में एक कैंसर से जूझ रही जो आंटी थी, उनका देहावसान हो गया। गणपति बप्पा उनको अपनी शरण में लें। और मैंने महाराज से कहा कि महाराज, मैं उनके लिए मंत्र जाप करती हूँ, आप उनको अपनी शरण में लेना। और आप, मैं जानती हूँ कि आपने हमारा ही कष्ट काटा है, क्योंकि इस तरह सुन के ना हमारे कष्ट बचते हैं संगत जी, हमारे कष्ट कटित होते हैं। और संगत जी, आज सुबह में जब मैं उठी थी ना, तो गुरुजी ने बहुत अजीब सपना दिखलाया था कि मुझसे बहुत झगड़ा होता है मेरे पति का। बहुत 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 ज़्यादा मुझे छोड़ के सब चले जाते हैं, मेरे फैमिली के हर मेंबर मुझे छोड़ के। मैं तिरस्कार में थी, कोई मुझे पूछ नहीं रहा था, लेकिन तभी एक बटरफ्लाई आके मुझे ब्लेस करती है। और मुझे याद आ गया कि गुरुजी कहते हैं कि दुनिया इधर की उधर हो जाए, लेकिन मैं तेरा साथ और हाथ कभी नहीं छोड़ूंगा कुड़िए। तू मेरी धी है, तू हमेशा ये याद रखना। तो शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जल प्रसाद से मुझे क्योर करने के लिए शुक्राना बाबा। चंदन टीके से मुझे ब्लेस करने के लिए शुक्राना बाबा। जीके की पावन धरती पे मुझे बुलाने के लिए शुक्राना मेरे बाबा। आज्ञा प्रभु। विपिन अंकल, सौम्या आंटी और मेरे प्यारे सभी साथ संगत जी जय को गुरु जी। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। मैं गुरुपा की बेटी कल्पना भाटिया 5:19 पर आज 31 अगस्त संध्या वेला सत्संग श्री गुरुपा के पावन चरणों में गुरुपा को लख लख बार नमन करते हुए, प्रणाम करते हुए, अपने सदगुरुदेव जी की महाराज जी से आज्ञा मांगकर ये मैं सत्संग विपिन एंड सौम्या जी के चैनल पर, पावन चैनल पर मैं शेयर कर रही हूँ अपनी प्यारी साथ संगत जी के साथ। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। लख लख शुक्राना मेरे गुरुपा। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। सारी संगत जी को राधे श्याम। जय सिया राम। जय राधा अष्टमी। हैप्पी राधा अष्टमी। सबको मुबारक हो। आज राधा अष्टमी का दिन है और प्यारे गुरुपा की आज्ञा से आज मैंने घर में राधा जी का भोग बनाया। खीर बनाई, पूरी बनाई, कचालू की सब्जी बनाई और मोदक भी बनाए थे आज। तो गुरुपा ने जो भी आज्ञा बख्शी मुझे वो बनवाया और भोग लगाया। मुझे बहुत अच्छा लगता है जब भी कोई ऐसा त्यौहार आता है। अभी मैं बहुत ही ज़्यादा कुछ नहीं कर पा रही हूँ, पर गुरुपा मुझे जरूर थोड़ी बहुत सेवा करवाते हैं। ये गुरुपा का मुझ पर बहुत बहुत बड़ा शुक्राना, मेहरबानी है गुरु जी की। गुरुपा सब मेरे दिल के भाव को जानते हैं, समझते हैं। जो मेरा दिल होता है वो करवाते हैं गुरुपा। गुरुपा आज मैं जब अपनी बालकनी में, जहाँ पौधे लगे हुए हैं काफ़ी सारे, वहाँ मैं सैर कर रही थी। पहले मैं बहुत 2-3 दिन से सोच रही थी कि मुझे तितली के दर्शन नहीं हुए हैं। आज गुरुपा आपने मेरी बालकनी में आके मेरी रेलिंग पे बैठकर मुझे बहुत ही प्यारी बटरफ्लाई के रूप में, जो कि ब्राउन कलर की थी, बहुत ही सुंदर, और उस पर डॉट्स भी थे गुरुपा। बहुत ही देर तक मेरी तरफ ही वो आंखें करके वो बैठी रही, देखती रही, देखती रही। सच में गुरुपा मुझे लग रहा था आप मेरे पास आ गए हैं, मेरे कष्ट काटने आ गए हैं।
मुझे दर्शन देने आ गए हैं। एक बार मैं एक कदम चली तो उतनी ही तितली भी उतना ही उड़ के थोड़ी सी और इधर हो गई, जहाँ मैं थी वहीं तक आई। फिर से मुझे अच्छी तरह से दर्शन दिए गुरुपा। आपका लख लख शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। आज आपने कहा है कि 473 सत्संग में धुंधली नजरों में रोशनी, सत्संग तेरे लिए वरदान है। सचमुच गुरुपा, मैं 3 बार दवाई डालती हूँ फिर भी मुझे अभी धुंधला नजर आता है। गुरुपा ने कहा किस्मत की लकीरें बदल जाएंगी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, आपका लख लख शुक्राना है। अभी मेरी आवाज़ में वो ताकत नहीं आई है, वो बुलंदी नहीं आई है गुरु जी। बस सत्संग कर लेती हूँ, दिल करता है बहुत ज़्यादा गुरुपा। गुरुपा आप कहते हैं ना, मेरे चरणों में बैठा कर मेरे से सारा हाल किया कर, मेरे को अपने दिल का सारा हाल बताया कर, मैं सुनता हूँ। जी गुरुपा, आप मुझे ज़रूर देखते भी हैं और आप मुझे ज़रूर सुनते भी हैं, मेरी हर बात को सुनते हैं गुरु जी। आप तो मेरे लिए वरदान हैं गुरु जी। किसी भी हीरे से कम नहीं हो गुरु जी। इतनी बड़ी किस्मत लेके मैं आई हूँ, खुशहाल जिंदगी लेके आई हूँ। मैं बहुत भाग्यशाली हूँ। मेरे गुरुपा ने मेरा हाथ पकड़ा है, मुझे थाम रखा है, मेरे हमेशा अंग संग सहाय रहते हैं, मुझे चलने फिरने की ताकत दे रहे हैं गुरुपा आप। और जल्दी ही मेरा ऑपरेशन हो जाएगा तो मुझे सारी ताकतें वापस लौटाओगे गुरु जी। मेरे शरीर की सारी कमजोरी ले जाओगे गुरु जी। अभी भी बहुत दुख आपने ले लिए हैं, हर लिए हैं गुरु जी। उसका बहुत बहुत शुक्राना है गुरुपा, लख लख शुक्राना है। मेरी तकदीर आपके हाथ में है, किस्मत की लकीरें आपके पास हैं। जब चाहे आप बदल दो, जब चाहे बदल जाएंगी। सब आपकी इच्छा से होता है गुरुपा, सब आपकी मर्जी से होता है। एक पत्ता भी आपकी मर्जी के बिना नहीं हिलता मेरे गुरु जी। मुझे पता है मेरे गुरुपा, जितना हम आपको प्यार करते हैं उससे हज़ारों गुना आप हमारे लिए सोचते हैं और हमें प्यार करते हैं और हमारी रक्षा करते हैं, हमारा सुरक्षा चक्र बने हुए हैं। सारी नेगेटिविटी आप दूर कर रहे हैं, सारी दुनिया की काली क्रियाएं जो की हुई हैं उसको ख़त्म कर रहे हैं गुरु जी। अब आपने कहा है कोई भी काली क्रिया काम नहीं करेगी। हाँ बिल्कुल, मेरे जीवन से सब कुछ काली क्रियाएं निकल गई हैं। आपने कहा है गुरु जी, कोई भी काला जादू अब नहीं चलेगा। जिसने भी काला जादू किया है वो उसके ऊपर उल्टा पड़ गया है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। सब आप देख रहे हैं, ऐसे कौन लोग हैं जो अभी भी चैन से नहीं बैठ रहे और मुझे ख़त्म होते हुए देखना चाहते हैं गुरु जी। ये आपका संसार है गुरुपा, आपके ही लोग हैं ये। उनको अच्छी तरह से सबक सिखाओ ना गुरु जी। क्यों वो ऐसा कर्म करने में लगे हुए हैं, दूसरों का घर और ज़िंदगी को खुश क्यों नहीं रहने देते गुरु जी। मेरी ज़िंदगी में पहले ही क्या कम तकलीफ़ें थी गुरु जी, जो और मेरी किस्मत में ये मेरी बीमारी भी उन्होंने अपनी काली क्रिया से लिख दी। गुरुपा आप चाहें तो सब कुछ मिटा सकते हैं गुरु जी। आप चाहें वही होगा जो आप चाहते हैं और जो आप दे रहे हो उसी में मैं बहुत खुश हूँ गुरु जी। मेरे ही कर्म इतने माड़े होंगे गुरुपा, मेरे ही कर्मों का ये सब लेखा जोखा होगा, मुझे नहीं पता। सब आप जानते हो गुरुपा, सब आप देख रहे हो, सब आप ठीक कर दोगे, मुझे पक्का पक्का विश्वास है आपके ऊपर। सब कुछ मैंने अपना आपको सौंप दिया है, मेरा घर, मेरा परिवार, मेरे बच्चे, मेरी हेल्थ, मेरा शरीर, मेरी सांसें,
सब कुछ आपका गुरुजी, जैसे चाहे वैसे रखो, उसी में मैं खुश हूँ। बस अपने चरणों का सहारा दिए रखना, आपकी चरण शरण मुझसे ना छूटे, और अपना मेहर भरा हाथ मेरे सिर पर हमेशा रखे रखना गुरुपा। दोनों हाथ मेरे सिर पर रख दो गुरुजी, मेहर वाले हाथ, ये कभी ना हटे गुरुजी। आपका ही सहारा सच्चा सहारा है दुनिया में, और मेरा कोई सहारा नहीं है गुरुजी। आपके सहारे के बलबूते पर मैं जिंदा हूँ। आपने जिंदा रखा हुआ है गुरुजी। आप शासे बख्श दिए हैं मुझे, और मुझे बिल्कुल ठीक कर दोगे। यही विराम लेती हूँ। सरबद्दा भला गुरुजी, नानक नाम चढ़दी कला, तेरे भाणे सरबद्दा भला, सबका भला करो। सौम्या एंड विपिन जी, आपका बहुत बहुत शुक्राना। गुरुपा आपको हमेशा सद्बुद्धि और बहुत अच्छी तरक्की दे, बहुत अच्छी किस्मत दे। बच्चे दिन ब दिन तरक्की करें आपके बच्चे, और हमेशा आप फले फूले, मैं यही चाहती हूँ। गुरुपा ने हमें बहुत अच्छे भाई बहन दिए हैं, संगत दी है, सबका बहुत बहुत शुक्राना है। नानक नाम चढ़दी कला, तेरे भाने सर्वदा भला। जय गुरु जी। जो भी संगत मेरा नाम लेती है, मेरे लिए प्रेयर करती है, मेरे लिए जो जलाते हैं, सब सब मुझे बहुत याद करते हैं, मेरे लिए प्रेयर करते हैं, उन सब का बहुत बहुत शुक्राना, लख लख शुक्राना। सतनाम श्री वाहिगुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। सौम्या आंटी जी जय गुरु जी, विपन अंकल जी जय गुरु जी, सारी संगत जी जय गुरु जी। शुक्राना शुक्राना। मैं अपना शुक्राना संगत विपन अंकल जी और सौम्या आंटी जी के चैनल पर साझा करना चाहती हूँ। कोई भी गलती हो तो माफ़ करना। गुरु जी के स्वरूप के आगे बैठ के ही मैं अपना शुक्राना शेयर कर रही हूँ। गुरु जी की मेहर, गुरु जी की कृपा बहुत है। अब क्या होता है, 4-5 दिन हो गए हैं, मेरी इतनी तबीयत खराब है, कुछ भी, और काम गुरु जी सारा जैसे मैं करती हूँ प्रॉपर वैसे ही कर रही हूँ। शुक्राना गुरु जी, शुक्राना। पर शाम दोपहर होती है, मेरे से उठा नहीं जाता और गुस्सा इतना चढ़ता है, मगर किसी को कुछ बोलती नहीं हूँ, क्योंकि मैं ये सोचती हूँ कि मेरे साथ मेरे गुरु जी हैं, मैं किसी को गलत नहीं बोलूँगी। गुरु जी की इतनी मेहर है कि मैसेज दे के गुरु जी कहते अपना कर्म गंदा ना करी पुत्र, जितना तू सबर किता है ना, उस सबर दा तैनू सब कुछ मिलेगा तेरे नाल। फिर गुरु जी दा मैनू मैसेज आंदा है, पुत्र तूने आज तक अपने परिवार की बहुत सेवा की है, लेकिन तेरी कदर कोई नहीं समझ पाया। तू अब फिक्र ना कर, अब वक्त आ गया है तुझे तेरी सेवा का मेवा देने का। खुश रह जा, तेरी कदर और सब करेंगे, अब तेरी कदर अब सब करेंगे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जब आप हमारे साथ हो ना, तो गुरु जी हमें जो हमारी कदर करे ना करे, जो जैसे चल रहा है ठीक है, मगर गुरु जी आप कभी हमारा हाथ मत छोड़ना। आपने हाथ छोड़ दिया तो हम रुल जाएंगे। बस गुरु परमेश्वर जी हमारा विश्वास
हमारा प्यार हमारे गुरुजी के साथ हमेशा बना रहे, क्योंकि हमारे गुरुजी हमें कोई भी दुख आता है ना, पहले से ही गुरुजी हमें वो कर देते हैं। अब क्या होता है, मेरी हड्डियाँ एक एक कोनी, एक एक हड्डी और नसों की प्रॉब्लम, मेरे को इसके डिलीट बहुत संघर्ष सुनी है, नसों के लिए सबके लिए संघर्ष सुनवाई है गुरुजी ने। कल क्या होता है, दर्द तो मैं बहुत दिन से बर्दाश्त कर रही हूँ, मगर कल क्या होता है, कल मेरी तबीयत कुछ ज़्यादा ही ख़राब हो जाती है, इतना दर्द होता है और कुदरती मेरे बेटे का फ़ोन आ जाता है। तो जो मेरा बेटा है उसको बोलता है मम्मी कहाँ है, इसने कहा मम्मी की ना थोड़ी तबीयत ठीक नहीं है। फिर बेटे ने मेरे से बात करी, मम्मी क्या हुआ? मैंने कहा बेटा मैं क्या हुआ क्या बताऊं, जो हुआ ठीक है कोई बात नहीं। मगर वो कहता है कि मम्मी नहीं बताओ तो सही क्या हुआ। मैंने कहा बेटा आज तू ऑफिस से सीधा घर आ जा, मेरी तबीयत बहुत ख़राब है। कहता क्या हुआ? मैं क्या मुझे नहीं पता मुझे क्या हुआ है, मुझे बेचैनी घबराहट सब कुछ, मेरी एक एक हड्डी दर्द हो रही है और फिर भी मेरी आंखें इतनी भारी हैं। गुरुजी ने मुझे संगत आंखों के डिलीट भी बड़ी सुनाई है कि अपनी आंखें बचा ले, आंखें बचा। गुरु परमेश्वर जी, मैं क्या बचाऊंगी, मेरे गुरु परमेश्वर जी मेरे साथ हैं, मेरी आंखें क्या, मेरा एक एक चीज़ गुरुजी ही संभालते हैं। और क्या होता है, फिर भी मैं हिम्मत करके अपनी रोटी भी बनाती हूँ, सब कुछ करती हूँ, कोई मेरा साथ नहीं देता। बस ये है गुरु परमेश्वर जी मेरे साथ हैं। मेरा बड़ा बेटा है वो सवेरे ऑफिस जाता है, फिर रात को 10 बजे आता है जिम वगैरह करके। तो जब आता है वो भी थका उठा, उसने मुझे हल्दी डाल के दूध भी दिया और मेरे लिए कैल्शियम भी लेके आया और ताकत की दवाई भी लेके आया। कहता मम्मी ये खाओ और 1 कप दूध पियो, डॉक्टर ने बोला। मैंने कहा जय गुरुजी, जय गुरुजी, बिन मांगे सब कुछ गुरुजी देते हैं। दर्द मेरे है, परेशान मैं हूँ और मेरे गुरुजी ने घर दवाई भी भेजी और मेरे बेटे ने आके दूध गर्म करके मुझे हल्दी डाल के दिया, क्योंकि बहू है जो वो तो समझती है, मेरी सास तो कुछ है ही नहीं। चलो ठीक रहे, मैं उसकी बुराई नहीं करूँगी, वो उसके कर्म है, वो मेरे कर्म है मेरी बेटी है, मैं उसकी क्या बुराई करूँ। भगवान उसको भी समत बख्शे, गुरुजी तरक्कियाँ उसको बख्शें और उसको ब्लेस करें। जल प्रसाद देती हूँ, नहीं लेती, प्रसाद देती हूँ, नहीं लेती। चलो गुरु महाराज जी के ऊपर छोड़ दिया, जो जैसा चल रहा है चलता रहे। अब मैं तो माँ हूँ, मैं अपने बच्चों का बुरा तो सोचूंगी नहीं, मैं किसी और का नहीं सोच सकती तो बच्चों का क्या सोचूंगी। मैं किसी का बुरा नहीं सोच सकती, सबका भला। वाहिगुरु जी सब दा भला, नानक नाम चढ़दी कला, तेरे पानी सरबत दा भला, सब दा भला मंगदियाँ। गुरु परमेश्वर जी सबनूं समत बख्शो, बुद्धि बख्शो और मेरी बहू दा गुस्सा, मेरी पोती दा थोड़ा शांत रखो। जो मेरा बड़ा बेटा सी वो इन्ना गुस्से वाला सी, मगर उन्होंने आ गुस्सा गुरु जी ने मेहर कीती है, बहुत मेहर कीती है, परमात्मा ने बहुत मेहर कीती है। शुकराना गुरु जी, शुकराना शुकराना, इन्ना कुछ दिता है, इन्ना कुछ कीता है, हर पल दा शुकराना है, हर सुहास दा शुकराना है। गुरु परमेश्वर जी हर एक वो छोटी छोटी चीज़ दा शुकराना है, जो वड्डियां वड्डियां छोटियां जो भी दित्तियां ने सानू पता नहीं, मगर तुसी दिता बहुत कुछ है, उहदा लख लख शुकराना। सोनिया आंटी जी, विपिन अंकल जी, आपके घर परिवार में सबको सुख शांति और आपको गुरु महाराज जी आपका जो काम संगत जी का जगह जगह आप शेयर कराते हो, हमारी आवाज़ें पता नहीं कहाँ कहाँ तक जाती हैं, ये आपकी सेवा का प्रताप है।
गुरुजी ने आपको बख्शी है और गुरुजी हमेशा आपके ऊपर हाथ रखें और आपके हर मनोकामनाएं, आपका घर परिवार सब आपको मुबारक हो। गुरु महाराज की कृपा से खूब ब्लेसिंग मिले और आपकी टीम को भी जय गुरु जी। संगत जी जय गुरु जी। और गुरु जी ने एक लाल बोरी जो लिखा हुआ है ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय, यह खुशियाँ से भरी हुई बोरी तेरी है, शुक्राना गुरु जी शुक्राना, शुक्राना गुरु जी शुक्राना, शुक्राना गुरु जी शुक्राना, हर एक पल का शुक्राना है। बस मैं गुरु जी यही चाहूँगी कि घर परिवार में हम 5 जने हैं ना, मेरी बहू को भी ब्लेसिंग दो, मेरी पोती को भी दो, मेरी बहू में भी गुस्सा ना आए, थोड़ी ईगो है वो ना आए। गुरु जी थोड़ी मेहर करो संगत जी। जय गुरु जी जय गुरु जी। मेरा बेटा और मेरे भाई बहू ठीक रहें, सब अच्छा रहें, उनके ऊपर मेहर का हाथ रखिएगा उनके लिए। जय गुरु जी जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी शुक्राना गुरु मैं सोने गुरु मैं प्यारे गुरु तरते आबा, दिल करता ने वापस न जावा। मैं सोने गुरु मैं प्यारे गुरु, दिल करता ने वापस न जावा। मैं सोने गुरु मैं प्यारे गुरु तरते आवा, दिल करता ने वापस न जावा। वाहिगुरु तेरा शुक्रिया, वाहिगुरु तेरा शुक्रिया, वाहिगुरु तेरा शुक्रिया, वाहिगुरु तेरा शुक्रिया, वाहिगुरु तेरा शुक्रिया। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु शुक्राना।